नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर में। तो आज हम वीआरओ का जो फॉर्म आया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। तो वो किस तरीके से फिल करना है ऑफलाइन फॉर्म, वो इसके बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले आपका आएगा नेम ऑफ पोस्ट। तो कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी आपकी पोस्ट है उसका नाम आपको पूरा लिखना है। तो जैसे हम व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले व्हीकल मैकेनिक यहाँ पे लिख दिया। सेकंड नंबर पे सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है, उसी में आपको सीरियल नंबर भी दिया गया है। तो व्हीकल मैकेनिक है 4th नंबर पे, तो 04 करके आप लिखेंगे। और ये आपका रिक्रूटमेंट सेंटर आपका पहले से ही फिल होगा, बीआरओ स्कूल एंड सेंटर। उसके बाद आपका जो ये फ़ोटो होगी, फ़ोटो आपकी 3x4 की होगी। इसके फ़ोटो के पीछे लिखा है। और आपका जो साइन होगा, वो साइन आधा फ़ोटो को करा हुआ होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्म बनना है। और कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो उस पर आपको टिक मारना है। तो जैसे ये एससी कैटेगरी से है, तो इनका एससी में टिक मार दिया गया है। फिर वेटेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी इसी जगह पे है कैंडिडेट को। तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे आपको अपने आईटीआई की परसेंटेज, आईटीआई मैकेनिक मोटर व्हीकल या डीजल डीजल मैकेनिक में जो आपकी परसेंटेज रही है ओवरऑल 4th सेमेस्टर में या दोनों साल में, वो आपको लिखनी है, प्लस एडिशनल परसेंटेज क्लेम। तो ये तीसरे पेज नंबर पे देखोगे, उसमें पैरा कॉलम है। उसमें बताया गया अगर उसमें से कोई सा सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको इसमें एडिशनल परसेंटेज का वेटेज मिलेगा। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट है आपके पास, स्पोर्ट्समैन है, एक्स सर्विसमैन के सन हैं, या आपके कोई भाई या कोई रिलेटिव पीआरओ ग्रीप सेंटर में, तो इस हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज मिलेगा। तो उसको आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं है नॉर्मल, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई एडिशनल क्लेम नहीं करना चाहते हो, तो आप अपने यहाँ पे आईटीआई की परसेंटेज डालें और टोटल में भी सेम अपनी आईटीआई की परसेंटेज डाल सकते हैं। फिर आपको माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आप उसमें टिक कर सकते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके ऊपर टिक करें, नहीं तो आप नो पे टिक कर सकते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हो तो यस करें, नहीं तो आप नो कर सकते हो। फिर आएगा आपका नेम ऑफ कैंडिडेट। तो आपका जो 10th की मार्कशीट में जिस तरीके से जो भी नाम की स्पेलिंग है, उसको आप ध्यानपूर्वक से इसमें लिख सकते हैं, अपना नाम, कंप्लीट नाम, जो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में। फिर आपका फादर नेम, ये भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होना चाहिए। और ब्लॉक लेटर में यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्मॉल लेटर में आपको ये चीज़ नहीं लिखनी। आपका जो भी फॉर्म भरा जाता है, मैक्सिमम फॉर्म आपके ब्लॉक लेटर में ही भरे जाते हैं। नेक्स्ट है 10th नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट, मंथ और ईयर आप अपना डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड के साथ आपको एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका अलग अलग है तो वो आप ध्यान से फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड पेज पे आएंगे आप। सेकंड पेज पे होगा आपका एप्लीकेशन फीस डिटेल्स। तो एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरने के लिए आपको एसबीआई कलेक्ट, ये आपको इस वेबसाइट पे जाना है, एसबीआई कलेक्ट। इस वेबसाइट पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो, 50 रुपये की मात्र पेमेंट है। और उसके बाद जो आपको रेफरेंस आईडी वगैरह मिलेगी, उसमें आप फिल करेंगे। तो आप, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे नेम में आपका एसबीआई आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस आईडी मिलेगी, एक नंबर मिलेगा आपको, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ट्रांजेक्शन डेट, जिस तारीख को आपने वो पेमेंट करी है एसबीआई कलेक्ट पे। फिर अमाउंट आपका 50 रुपये आएगा, 50 रुपये क्योंकि फ़ीस है। ये सब होगा। फिर आपका 15 नंबर आता है। 15 नंबर में आप अगर कोई एडिशनल क्लेम कर रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट पेज पे था, जिसमें आपकी परसेंटेज एडिशन ऐड करना था। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप उसमें यस में टिक कर सकते हैं। जैसे आप एक्स सर्विसमैन के सन हैं, या ग्रीफ 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 सेंटर से
किसी कोई रिटायर्ड है, उनके पर्सन के सन है, या भाई आपका कोई ग्रीफ सेंटर में, तो इसमें यस कर सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट है, कोई इनमें से कोई सी भी चीज़ है तो आप यस कर सकते हैं। नहीं तो आप सब में नो नो कर सकते हैं, ये सब नो कर सकते हैं। फिर आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर पे क्या है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपने 10th कब करी है, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से बोर्ड से करी है, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो सीजीपीए डाल सकते हैं, उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। फिर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ की डिटेल डालें आप, और आईटीआई की डिटेल आप ध्यानपूर्वक डालें, क्योंकि आईटीआई की डिटेल और 10th की डिटेल ही इसमें ज़्यादातर मेन है। फिर इसमें लिखा गया है जो भी डिटेल आप फिल करेंगे, जैसे 10th, 12th, आईटीआई, तो उन सब की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में भेजनी है। मार्कशीट सर्टिफिकेट आप दोनों भेज सकते हैं। अगर किसी की कंबाइंड आती है मार्कशीट सर्टिफिकेट तो आप वो भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलेंगे टेक्निकल एजुकेशन पे। तो टेक्निकल में आप आईटीआई की डिटेल डाल सकते हैं, और अगर इसके अलावा और कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। इसमें सेम है, कौन सा एग्ज़ाम है आईटीआई, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से बोर्ड से हैं, तो आईटीआई करी है तो एनसीवीटी बोर्ड आता है, और कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं और कितने में से हुए हैं, और लास्ट में परसेंटेज आपकी कितनी है। और साथ में जो भी आप डिटेल इस फॉर्म में फिल करोगे उसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करके आपको भेजनी है फॉर्म के साथ, तो इसके भी आप भेज सकते हैं। फिर है लाइसेंस के लिए, आपके पास कौन सा लाइसेंस है, एलएमबी है, एचएमबी है, या अदर, कोई सा भी लाइसेंस है, अपने लाइसेंस की डिटेल डालें। डेट ऑफ इश्यू, कब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू हुआ, अथॉरिटी कौन सा आरटीओ ने आपका इश्यू किया। तो जैसे ये आरटीओ देहरादून है तो देहरादून, आरटीओ देहरादून लिख दिया। और ड्राइविंग लाइसेंस का पीरियड कितना है, वैलिडिटी कब तक की है, तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये सब आपको इसमें 17 नंबर में डालना है। और आपको अटैच फोटो स्टेट कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सपोर्ट, तो आपको फ़ोटो कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस की भी डालनी होगी। फिर है एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं, कंपलसरी इसमें है नहीं, फ्रेशर वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, यहाँ पे नाम डाल सकते हैं कंपनी का, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय में। फिर कब से कब तक का फ्रॉम में आप ज्वाइनिंग डेट डाल सकते हैं, और कब से कब तक आपने काम किया है, और नेचर ऑफ वर्क क्या था आपका, टेक्नीशियन में थे, हेल्पर में थे, किसी भी चीज़ में थे, वो आप डाल सकते हैं। मंथली सैलरी डाल सकते हैं, और यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप परमानेंट बेस पे थे उस कंपनी में या टेम्प्रेरी बेस पे थे, तो ये सब डाल सकते हैं। फिर है 19th कॉलम। तो ये 19th वाला कॉलम है जो कि बीआरओ में वर्किंग है, जिनके पास जो सीपीएल का एक्सपीरियंस है, बीआरओ में पहले काम कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या फिर लेबर, बीआरओ के लेबर के अंडर काम, तो ये कॉलम उनके लिए है। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये कॉलम नहीं है। फिर आपका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर मांग रहे जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, तो वो आप डाल सकते हैं। और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपकी कोई सी भी चल रही, जो मोबाइल नंबर होगा वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो ये आप फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। फिर अभी इसी सेम पेज पे आप, यहाँ पे आपको प्लेस और डेट डालनी है, कौन से प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं, और लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लगाना है। तो ये आपको लेफ़्ट थंब लगाना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। और इसमें लिखा भी है, अगर आपका एप्लीकेशन साइन नहीं है और इनकम्प्लीट है कहीं पे भी, तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपका बोल्ड लेटर में बीआरओ के द्वारा लिखा गया है, तो आपको लेफ़्ट थंब लगाना भी ज़रूरी है और सिग्नेचर करना भी ज़रूरी है। तो ये सब आप कंप्लीट करके रखें। नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे, जो कि है एडमिट कार्ड का पेज। ये आपका जब एडमिट कार्ड जो घर पे आएगा तो यही पेज आएगा, इसमें अपना एड्रेस ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि पोस्टमैन इसी एड्रेस के थ्रू आपका फॉर्म, एडमिट कार्ड आपका घर पे पहुंचाएगा। हालांकि इसमें ऑनलाइन भी एडमिट कार्ड आ जाता है, पर आप अपनी डिटेल को सही तरीके से भर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एडमिट कार्ड वाले पेज में आपको फ़ोटो लगानी है अपनी, अपना नाम लिखें, फादर का नेम लिखें, और अपना कंप्लीट एड्रेस लिखें ब्लॉक लेटर में, ताकि पोस्टमैन को समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे सिग्नेचर और लेफ्ट थंब के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाले पे, जिसमें लिखा है ऐड द सबमिशन, ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो अभी आप सबमिशन कर रहे हो, फॉर्म को भेज रहे हैं,
तो सिर्फ इसी कॉलम में आपको साइन और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगाना है। बाकी ये वाला इस यहाँ पे तब लगेगा जब आपका रिटर्न टेस्ट होगा, यहाँ पे तब लगेगा जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, नीचे तब लगेगा जब प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। जिस टाइम पे जो होगा तभी आपको लगाना है, इससे पहले आपको सिग्नेचर और थंब नहीं लगाना है। और लास्ट में जो है ये डेट ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब आप सर्विस ज्वाइन करोगे उस टाइम पे आपको साइन और थंब लगाना है। तो ये एडमिट कार्ड आपका लास्ट तक चलेगा। और अगर इन सब के डिटेल भरने के बाद आपको सभी फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है। 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी अटैच करके, 12th की दोनों मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड। अगर आपकी UR और OBC से पेमेंट हुई है तो पेमेंट की रिसीप्ट भी आपको लगानी होगी। अपना आधार कार्ड लगाएं, स्थायी निवास भेजें अपना, ये सब आप अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और उसके बाद एनवलप में डाल के बंद कर सकते हैं। और एक चीज़ के सबसे बड़ी कैंडिडेट के द्वारा बताया गया कि एक्नॉलेजमेंट किस तरीके से लिखें। तो एक्नॉलेजमेंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर एक वाइट प्लेन पेपर पे एक्नॉलेजमेंट लिखें, उसके बाद टू करके अपना सेल्फ का एड्रेस लिखें, अपने नाम और फादर नेम के साथ कंप्लीट एड्रेस लिखें, उसमें अपना मोबाइल नंबर भी डालें। और इसको एनवलप के बाहर से स्टेपल करके भेज सकते हैं। और स्पीड पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप स्पीड पोस्ट से भेजें, ताकि उसका रिकॉर्ड भी आपके पास रहता है, आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका फॉर्म गया है, कितनी तारीख को पहुँचा है, तो वो सब आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना BRO का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 के लिए आया है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आया है, रेडियो मैकेनिक के लिए, व्हीकल मैकेनिक के लिए, ऑपरेटर के लिए, वेटर्स के लिए, मैसून के लिए, डिफरेंट पोस्ट आई हैं। तो आप अपने नेम ऑफ पोस्ट और सीरियल नंबर में आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये टाइम होता है आपका व्हीकल मैकेनिक का। तो अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और व्हीकल मैकेनिक की अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं या कोई भी कंटेंट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ आपको प्रॉपर व्हीकल मैकेनिक की बुक की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी और डेली क्विज़िस हो रहे हैं वहाँ पे। तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें। व्हीकल मैकेनिक के स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।